विशाल मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। क्या? तुम यहाँ नहीं आओगे? आऊंगा नहीं क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हारे घर का दरवाजा ये मेरे सामने है। और मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो किसी भी हाल में मुझे ना नहीं करेंगे। तुम्हारा हाथ दे दे। अरे अगर तुम आए ना, मैं बाबा को सब कुछ सच बता दूंगी। हम भी सोच रहे थे कि तुम आए क्यों नहीं। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। अरे अंकल प्लीज भूल जाइए। इंशाल्लाह मैं इशल को बहुत खुश रखूंगा। मैं दिल से उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, बैठो बेटा। बाबा इसको घर से निकाल दिए, वही जिसने मुझे अगवा किया था। क्या तुमने मेरी बेटी को अगवा किया था? हाँ मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा किया था और अब तुम्हारी बेटी को लेकर भी जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं! बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ तुम्हें? बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। आपको कुछ होना नहीं चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा ऐसे मत कहो, मरे तुम्हारे दुश्मन बेटा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम क्या हुआ? तुम डर गई? कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? मेरी बच्ची। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा मैं कहने आई थी कि खाना लग गया, आ जाएं आप लोग। हाँ तुम जाओ, हम आ रहे हैं अभी। मुझे भूख नहीं है। बेटा देखो मेरी तरफ देखो। ये क्या, मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तुम? आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। क्या है? बैठो प्लीज। अस्मा प्लीज मुझे साफ अल्फाजों में बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है शावेज। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे? यार अस्मा फॉर गॉड सेक्स यार, तुम देख नहीं रही किस कदर परेशानियां हैं मेरे ऊपर, किस किस तरह के प्रेशर्स हैं? ये सब कुछ तुम्हारे सामने नहीं हुआ क्या? मेरी वजह से हुए? नहीं, मेरी वजह से हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ईश्वर को छोड़ के तुमसे शादी कर ली थी। क्या तुम क्या कह रहे हो मुझसे? तुमने मुझसे शादी कर ली तो जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ईशा अगवा हुई, उसका रिश्ता टूटा, वो हॉस्पिटल गई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये कहना चाह रहे हो तुम मुझे? मेरी वजह से ईश्वर और उसके घर वाले प्रॉब्लम में हैं। ये इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसीलिए मेरे ऊपर ये परेशानी। और अगर तुम ये नहीं समझोगी तो फिर मैं किससे एक्सपेक्ट करूं? मैं समझता था तुम मैच्योर हो, मैं बहुत खुश था इस शादी से। मुझे लगता था मैंने बिल्कुल गलत फैसला नहीं किया, और मुझे लगता था कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी और मेरे पेरेंट्स का भी एहसास करोगी। तुम्हें लगता है मुझे किसी का एहसास नहीं है? मैं क्या करूं शावेज? तुमने खुद ही मुझे अपने आप से दूर किया। कहां दूर हो तुम? हर वक्त मेरे साथ हो, ऑफिस में, घर पे। बस प्लीज थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर मैं तुम्हारे कहने पे यकीन करती हूँ।
बट प्लीज शावेज, मुझसे सिर्फ उतना इंतजार करवाना जितना मैं कर सकूं। I promise. Everything will be fine. ईशल, क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या सोच रही? ईशल, कल से किचन संभालेंगी आप? क्या पकाओगी बताओ? जो पापा कहेंगे। नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ बना के खिलाओ, ठीक है? वैसे हारिस है बहुत अच्छा बच्चा भाई। वो बच्चा क्या भाग दौड़ की है उसने। ठीक कह रही हैं आप इन हालात में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ईशल, क्या हो गया है आप लोगों को? ये मौका था इस किस्म की बातों का? आप लोग दफन क्यों नहीं कर देते पूरी बात को? भूल क्यों नहीं जाते इसे? आप लोग भूलेंगे तभी तो वो भुला पाएगी ना। हद हो गई। ठीक कह रहे हैं, मैं जाके देखूं। खाना देखो, खाया ही कुछ नहीं बेचारी ने। वो अभी अब ना इतनी बेहोश तुम हो ना मैं, फिर हमारा ये बेटा ये किस पर क्या है? क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई? कोई मुझसे कोताही हुई? कोई तुमसे लापरवाही हो गई? बस सोचता रहता हूं यही। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शावेज हमारे साथ इस तरह करेगा। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दुख मुझे किस बात का? मैं जानती हूँ रहमान, मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस बात का दुख है आप। ये तुम लोग क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो कि बाप जो है वो पत्थर का बना हुआ है? इसलिए कि वो रो नहीं सकता? इसलिए कि तुम समझते हो कि उसको दुख नहीं होता, उसको रोना नहीं आता? सिर्फ इसलिए कि वो चीख चीख कर धाड़ धाड़ कर रो नहीं सकता? हाँ, मां बिखर जाती है, बाप अपने आप को समेट लेता है, बर्दाश्त करता है। इसलिए दुनिया समझती है कि मां औलाद से ज्यादा प्यार करती है और बाप प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ हालात ने आपको ऊपर से तो बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन अंदर से आप बहुत कमजोर हो गए, टूट गए हैं। माँ बाप कमजोर पड़ जाते जब औलाद ताकतवर हो जाती है। रहमान, हम लोग अगर शावेज के यहाँ चले? हरगिज नहीं, इस बारे में सोचना भी ना। अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे ना तो शावेज गलत नहीं था। हमने कभी उसकी बात सुनी नहीं। उसने तो शादी से पहले ही अपनी राय का इजहार कर दिया था। ये हम ही थे जिसने अपना फैसला उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जबरदस्ती। मजबूर था, बेबस था मेरा बच्चा। शायद ईशल उसकी किस्मत में थी ही नहीं। हाँ, शायद तुम अपनी जगह पे ठीक हो, मां हो ना। लेकिन मैं उस औरत को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं हूं। जब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल हमें इस किस्से को भूल जाना चाहिए।
सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कुदसिया और अजीम उन्होंने बहुत तकलीफें काटी हैं, बहुत अजियत झेली है उन्होंने। तुम क्या चाहती हो, वो मजीद परेशान रहे? आप खुद सोचें रक्षी खाला, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? नहीं मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगी, लेकिन इसीलिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना है। खुद को संभालो बेटा। जो हुआ ना बस उसे भूल जाओ, उसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ, अपने जहन से मिटा दो सब कुछ। देखो तुम ठीक रहोगी ना, तुम्हारे अम्मी अब्बा भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक कहती हैं आप। बस रोना मत करो, बस अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया नहीं? मैं तुम्हारी प्लेट में डाल के ले आऊं थोड़ा सा खाना? मुश्किल नहीं चाहिए। चलो आराम करो। अच्छा मेरी जान। बात करनी है मैंने तुमसे। ऐसी कौन सी बात करनी है जो घर पे नहीं हो सकती थी? देखो अस्मा, मैं चाहता हूँ कि हम मामा पापा को मना के घर वापस ले। हाँ ले आओ, मैंने कब एतराज किया? मुझे मालूम है तुम्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह का रवैया तुम्हारा उनके साथ चल रहा है वो ठीक नहीं है। उस दिन भी तुम उनको जाके जो बातें सुना के आए हो उन्होंने मुझे सब बता दिया, और तुम बताए बगैर चली गई यार, वापस आके भी जिक्र नहीं किया। तुम कम से कम वापस आके तो बता देती मुझे। मैं भूल गई होंगी, और जरूरी तो नहीं है कि हर बात मैं तुमसे आके कहूँ। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने तुमसे मेरी शिकायतें करना शुरू कर दी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी और मामा के बीच में जो टेंशन चल रही है वो खत्म हो। मेरी माँ है यार, वो उनका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हारी भी माँ होती तो मैं उनका भी एहतराम करता। मेरी माँ कहाँ से आ गई बीच में? यार मैं सिर्फ मिसाल दे रहा था। आई एम सॉरी शावेज, उनका इस किस्सा इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं उनके बारे में कोई जिक्र या बात नहीं सुनूंगी। अच्छा प्लीज अस्मा, हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम दोनों उनको मिलकर वापस ले। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका रवैया मेरे साथ सही रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगी, लेकिन उन्होंने अगर ऐसी वैसी कोई बात मुझसे कही तो मुझसे शिकायत मत करना। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? फिर कहती हो मैं डिस्टर्ब क्यों रहता हूँ? बजाय इसके कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरा सहारा बनो, तुम और मुझे टेंशन दे दो। मैं क्या कर सकती? मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हारी इस टेंशन की वजह से हमारे बिजनेस को कितना लॉस हुआ। क्या जरूरत पड़ी थी मीटिंग पोस्टपोन करने की? यार टू हेल्प विद द बिजनेस एंड टू हेल्प विद द मीटिंग। मैं यहाँ पे परेशान हूँ और पता नहीं किस तरह गुजरेगी जिंदगी। मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। चल लिसन अस्मा, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो मेरे माँ बाप हैं, वो बूढ़े हैं बेचारे और अकेले हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो अकेले नहीं है शावेज, जरीना और यूसुफ दोनों उनके पास हैं। वालिदैन को सिर्फ नौकरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उनकी अकलौती औलाद, वो मुझे मिस करते हैं और मैं भी उन्हें मिस करता हूँ, और बस मैं चाहता हूँ कि हम उनको वापस ले आए। नहीं मानेंगे वो। मान जाएंगे बॉस। माँ बाप अक्सर नाराज हो जाते हैं और फिर मान भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, ले आओ, ये भी करके देख लेते हैं। अब चले यहाँ से।
हाँ, मेरे ख्याल से मजीद रुकने का तो कोई फायदा नहीं। परेशान ना हो, हौसला रखो। कैसे परेशान ना हूं मैं? रहमान भाई, मेरी बच्ची कब नॉर्मल होगी? वो बैठो। देखो, मैं समझता हूं तुम एक बेटी के बाप हो जिसने बहुत अजियत सही है, लेकिन खुद को संभालो। वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। माफ कीजिएगा रहमान भाई, बेटी का दर्द क्या होता है शायद आपको अंदाजा नहीं। बेटी का गम ऐसा है जो भुला ही नहीं भूलता। सही कहते हो तुम, लेकिन एक बेटे का बाप तो हूं जिसने बहुत दुख दिए हैं मुझे। शायद मैं उसके दुखों को भुला सकता हूं, लेकिन उसकी मां का क्या करूं, जिसकी निगाहें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती हैं। वो मुसल्ले पर बैठकर उसके लिए दवाएं मांगती रहती है। उसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। रहमान भाई, देखिए, जो होना था वो तो हो चुका। आप चले जाएं बेटे के पास। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं हैरान हूं, शावेज ने ऐसा क्यों किया? रहमान भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं शावेज से? हरगिज़ नहीं भाई, हरगिज़ नहीं। जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। अस्मा जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तुम्हारे ख्याल में क्या वो गलत है? ऐसे नहीं करो यार। तुमने उससे कोर्ट मैरिज की है, 3 साल मोहब्बत की है, तो इस पूरे अरसे में तुमने अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं की कि तुमने ईशल से शादी नहीं, अस्मा से शादी करनी है? अच्छा, ये बताओ कि तुमने अस्मा से शादी करने का फैसला कब किया? यही कोई तकरीबन 1 साल पहले। तो इस पूरे 1 साल में तुम अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं की? इस तरह ना यहां मसला होता और ना वहां। नहीं किया ना ऐसे, तो अब इस पूरे मसले का अस्मा पे डालने का तो गलत है ना यार। मैं उसको इल्जाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अस्मा चेंज हो गई है। वो इस तरह रिएक्ट नहीं करती थी पहले। ज़हीन तरीन औरत है यार, तुम अच्छी तरह जानते हो। बिजनेस पे कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेती है कि मैं हैरान रह जाता हूं। फिर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे मामले में वो इतना दिमाग बंद करके क्यों सोच रही है। चाहे मेरे पेरेंट्स की बात हो, अजीब भड़क जाती है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही है। समझ जाओगे, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। इसीलिए तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम माहिर नफ्सियात भी हो, तो शायद मुझे कोई बेहतर एडवाइस दे सको कि मैं क्या करूं। देखो, पहली बात तो यह कि परेशान होने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें औरत की नफ्सियात समझने की जरूरत है। अस्मा ने तुमसे शादी की है, 3 साल मोहब्बत की है, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम, ईशल का प्रॉब्लम, इन सब में उसका तो कोई कसूर नहीं है ना यार। इस वक्त तुम्हें अस्मा की हौसला अफजाई करने की जरूरत है। देखो, तुम और अस्मा कल हमारी तरफ आओ। सबा भी पूछ रही थी कि शावेज का क्या हाल है। नहीं भाई, प्लीज, शावेज ने अपना हाल अब मजीद किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। एग्जैक्टली। अब जब कल तुम लोग आओगे तो ना हम तुम्हारी बात करेंगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स की, और ना ईशल की। हम सिर्फ अस्मा की बात करेंगे। ओके? चल, मैं 1 मिनट सबा को फोन करके आ रहा हूं। ओके ओके ओके। हिशल बेटा, बस जो होना था सो हो गया। अब अपने आप को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आओ और खुद से संभालो, इसे समझाओ। मेरे दिल से पूछो बेटा, मेरा दिल बहुत दुखता है। अरे मैं तो अपनी ईशल को खो ही बैठी हूँ।
अगर आज ईशल मेरे घर में होती ना तो मैं कितना खुश होती। बस रबिया, किस्मत में यही लिखा था। किस्मत की बात छोड़ो, तुम देखना, मेरा दिल कहता है कि मेरी ईशल की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि लोग रश करेंगे इसकी किस्मत पर। और तुम देखना बेटा, तुम बहुत खुश रहोगी, मेरा दिल कहता है। और ये जो आजमाइशें होती है ना बेटा, ये अल्लाह की तरफ से होती है। अरे वो अपने बंदे का इम्तिहान लेता है ये जानने के लिए कि उसमें कितना सब्र है, कितनी बर्दाश्त है। और जो सदमा बर्दाश्त कर लेता है ना बेटा, वो अपनी खुशी को भी संभाल लेता है। अच्छा बस बहुत हो गया बेटा, चलो अब आंसू साफ करो। अच्छा ऐसा करो कि मेरे साथ घर चलो। हाँ रबिया आप रुक जाए ना, बल्कि रहमान भाई से भी कहें कि यहीं रह जाए। अरे कुत्सिया, मैं कैसे रुक सकती हूँ यहाँ? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना उन्हें, वो कहाँ ठहरते हैं कहीं, और अकेला थोड़ी भेज सकती हूँ उन्हें, मुझे तो जाना ही होगा उनके साथ। अरे मैं नहीं रुक सकती तो क्या हुआ, ईशल तो चल सकती है ना मेरे साथ। फिक्र ना करो रबिया, मैं इसे अपने साथ लेकर आऊंगी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ कुत्सिया। अरे अरे तुम इसके पास बैठो। अरे मैं छोड़कर। अरे आप, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस चुप हो जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आए ना, आए रखिए आप जी। अरे आओ बेटा। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। भाई तुमसे वादा किया था ना कि ईशल को लेकर आऊंगी, सो ले आई हूँ। अब भाई देखो तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई है ये। पहले तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा केक लेके आई हूँ, वो इसमें है। और दूसरा आपके लिए बहुत खूबसूरत सी शॉल और अंकल के लिए कुर्ता। अरे बेटा इन सब की क्या जरूरत थी? माना कि हम बच्चों से कहते हैं कि किसी के घर जाए तो खाली हाथ ना जाए, मगर बस ये केक बहुत था ना बेटा, ये क्यों लेकर आई हो तुम? हाँ खुशी से लेकर आइए, छोड़ो बस। पप्पो मैंने शॉल देखी तो मुझे आपका ख्याल आ गया था, तो इस वजह से ले ली। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, आप बस मेरे पास बैठी रहे। बस बेटा एक दिन मेरे पास रुक जाओ। तुम आई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मैं बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी तुम्हारे लिए। वो मामा और बाबा। तुम की फिक्र ना करो, उन्होंने तो खुद कहा था कि तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गई। तो वैसे भी बेटा मैं और तुम्हारे अंकल एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, बहुत बातें करनी है तुमसे। हाँ एक आध दिन तो रुक जाओ अपने पप्पू के घर, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह भेज दूँ। ठीक है? ठीक है। अंकल कहाँ है? अब तुम्हारे अंकल ऊपर हैं कमरे में। चले मैं उनसे मिलके आती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कुत्सिया, हालांकि जब ईशल यहां से जा रही थी तो मुझ पर एक अजीब वहशत सी सवार थी, लेकिन जब वो लोग वहां पहुंच गए और रक्षी आपा का फोन आया तो मुझे इत्मीनान हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ईशल काफी बेहतर हो गई। हाँ हफ्ता भर तो हो ही गया है, कुछ तो संभल गई होगी। वो दरअसल रबिया बहुत कह रही थी और ईशल भी जानती है कि वो दोनों बहुत अकेले हैं। शावेज ने तो पलट कर देखा तक नहीं, इसीलिए ईशल को भी उन दोनों का ख्याल आ गया। मुझे जाने के लिए कह रही थी तो मैंने आपा के साथ भेज दिया उसे। बहुत अच्छा किया तुम, बल्कि उसे कहो कि किसी न किसी एक्टिविटी में खुद को मसरूफ रखे ताकि उसके जहन का बोझ कुछ हल्का हो। वो सब कह चुकी मैं। वो कह रही थी कि जब उसका इरादा होगा तो वो बता देगी, और अब आप उस पर प्रेशर मत डालें, उसे सुकून से रहने दें वहाँ। बस दुआ करें कि हमारी बेटी संभल जाए, खुश रहे। इंशाअल्लाह लेंगे। और हेलो शावेज, तुम कब तक आ रहे हो? यार मैंने बताया था ना, मैंने पहले बैंक जाना है, उसके बाद मामा की तरफ जाना था, तो बैंक का काम हो गया। अभी मामा के घर जा रहा हूँ, देखो किस वक्त फारिग होता हूँ।
अच्छा, एक्चुअली वो रफ़ीक साहब का फ़ोन आया था। तुम्हें पता है ना, ये जो डील करवाने जा रहे हैं हम, उनकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है उसमें। तो मैं मीटिंग करवाना चाह रही हूँ आज ही, तो मुझे एक टाइम देना है। तो ठीक है, लंच के बाद कोई टाइम दे दो, फिर मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद का टाइम दे देती हूँ। अच्छा, एक मिनट बात सुनो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वो मैं कह रहा था यार कि अगर मामा ने लंच पे रोक लिया तो फिर मुझे रुकना पड़ जाएगा, तो तुम उसी हिसाब से कोई इनको टाइम दे दो। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, तुम लंच करके आना, मैं फिर 3 बजे का टाइम दे दूँ उन्हें। चलो ठीक है। ठीक है, हाफिज़। आप वापस घर क्यों नहीं चली जाती? अरे बेटा, तुम्हें सब कुछ तो मालूम है, फिर भी पूछ रही हो। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। शावेज ने अपनी मर्जी तो जरूर की है, लेकिन जिंदगी तो अपनी मर्जी से गुजारी जाती है ना। अच्छा, कोई और बात कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, आपको याद है मेरा कितना बचपन गुजरा इस घर में? मैं और शावेज कितना खेलते थे, आंख मचोली कितनी खेली है हमने यहाँ पे। मुझे सब कुछ याद है। और तुम्हें पता है, एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और शावेज और तुम लोग लॉन में खेल रहे थे, उसने तुम्हें धक्का दिया था कीचड़ में, और तुमने कितनी लड़ाई की थी उससे, और रो रही थी कि बस नहीं बात करूंगी, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। बहुत लड़ाई की थी तुमने उसके साथ। बार बार कहता था कि मुझे प्लीज माफ कर दो, अब कभी झगड़ा नहीं करूंगा तुमसे। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हर बार शरारत तो किया करते थे और हमेशा मुझे धक्का देते थे। हमेशा मुझे ही धक्का दिया। अरे उसकी तो बचपन से ही आदत थी, शायद वो चाहता ही नहीं था कि जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन तुम तो चाहती थी ना। चाहती थी, अब नहीं, अब सब ठीक है। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है बेटा। ओफो, छोड़ो इन सब बातों को। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज बना के लाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैंने सब तैयारी करके रखी हुई है। ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहाँ बैठो, ठीक है, और मैं बना के लेकर आती। अरे देखना जरा, मुझे लगता है जरीना आ गई होगी, मैं अभी आई जल्दी से लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ईशल, मैं एक्चुअली तुमसे अपोलोजाइज करना चाह रहा था, शायद मुझसे बहुत बुरा हुआ। शायद मुझसे बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने बहुत पहले मामा को बता दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कौन? शावेज, तुम? वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा हो गया ना मामा, मुझे ईशल यहीं मिल गई। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? आया, मैं आपको बता दूं। चले ना। देखिए, मुझे यकीन है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें ईशल भी मेरा साथ देगी। वो बात सीधी सीधी ये है मामा कि मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहता। मैं वो बेटा नहीं हूं जो माँ बाप से दूर रहकर खुश रह सके। मुझे बहुत याद आते हैं आप लोग। आई नीड यू गाइस, और आप प्लीज पापा से भी कहें कि मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें। मुझे डांटें, चाहे तो मार भी लें, लेकिन मुझसे बात ना करना छोड़ें। प्लीज आप लोग मेरे साथ चलें। हुब्बो, शावेज ठीक कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें माफ कर दें। तुम तो चुप ही रहो ईशल। ठीक कह रही है वो। अच्छा तुम बताओ, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा जिसकी कोई माफी नहीं है? इससे क्या पूछ रहे हो? इसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम इससे पूछ रहे हो? हुब्बो प्लीज। मैंने मामा से कहा था, और तुमसे भी उस दिन कहना चाह रहा था, लेकिन वो तो रक्षा आंटी बीच में आ गई, इसलिए बात अधूरी रह गई।
आप बेफिक्र हैं, ये लोग जरूर जाएंगे आपके साथ। अच्छा सॉरी मामा, मुझे अभी निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है मेरी, लेकिन आप लोग प्लीज शाम को तैयार रहिएगा, मैं आप दोनों को लेने के लिए आऊंगा। इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकती, तुम्हारे पापा ही करेंगे। अच्छा ठीक है, शाम को बात करें। ये जो फोन आ रहे थे ना बार बार, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये अस्मा के ही थे, वही कर रही है इसे बार बार फोन। हुप्पो, ऐसे ना सोचें, क्या पता ऐसा ना हो। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार ये खुद है। अच्छा ना, बस ठीक है, मुझे भूख लग रही है। चलो बना दिए तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं ईशल बात कर रही हूँ, आप कौन? हेलो, खुशिया, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए चली जाऊं, फिर आ जाऊंगी। क्या जरूरत है आपा जाने की, आप हमारे पास ही रह जाएं बस। अच्छा थोड़ी लगता है बेटी और दामाद के साथ रहना। अच्छा किसको लगता है, लेकिन तुम देख नहीं रही हो, पिछले 3 दिनों से हमीद के फोन आ रहे हैं कि बस आ जाएं आ जाएं। क्या करूं? उससे कहें कि आया रख ले। आपा वैसे मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे। उन्हें आपकी कोई चाहत नहीं है, अपने बच्चों के लिए बुला रहे हैं आपको। सब समझ में आता है खुशिया, लेकिन क्या करूं, औलाद तो अपनी औलाद होती है ना। सब जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। गलत कर रही हैं आप। देखें, आप यहाँ रहे, माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है। और वैसे भी अजीम यही चाहते हैं कि आप यहीं रहें, मुस्तकिल यहीं रहें। आपसे बड़ा सहारा है हमें। आप अगर आप बच्चों से मिलना चाहती हैं ना, उनसे उदास हुई हैं, जाएं उनसे मिलें और वापस आ जाएं। देखती हूँ। अरे हाँ, रबिया को फोन करूं, पूछूं ईशल कैसी है। और हाँ, आप जाने के लिए कह रही थी ना कि आप लेकर आएंगी उसे। सोच तो रही थी जाने का, लेकिन फिर रबिया ने फोन करके कह दिया कि वो खुद ईशल को ले आएंगी। चले अच्छा, इसी बहाने उनका चक्कर लग जाएगा। मैं बात करती हूँ। अरे जाओ, पहले जाके जल्दी से बर्तन धो लो, बाकी के काम बाद में करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारा फोन तो जरूर आएगा, भाई तुम्हारी बेटी जो है हमारे पास। अरे ये बेचैनी तो खुशी की थी कि तुमसे पूछूं ईशल कैसी है। अरे माशाल्लाह बहुत खुश है वो। तुम्हें एक बात बताऊं, शावेज आया था और इत्तेफाक से दरवाजा जो है वो ईशल नहीं खोला। अरे वो तो उसे देख के हैरान ही रह गया। शावेज आया था? अब रबिया, उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि? ईशल मेरे घर में है, शावेज के घर में नहीं। और वैसे भी वो हम लोगों से माफी मांगने के लिए आया था। खैर, मैंने उसे रवाना कर दिया, तुम बेफिक्र रहो। अरे हाँ, आज रहमान ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, फिर बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, और मार्केटिंग से रिपोर्ट आई है नहीं आई अभी तक? चले, उनसे आप कहें कि वेडनेसडे को मुझसे बात कर लें। ठीक है, थैंक यू। शाजिया, अस्मा कहाँ है? वो तो थोड़ी देर पहले ही कहीं गई हैं। गई है कहाँ? सर बता कर नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई हैं। अच्छा ठीक है, रफीक साहब आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रफीक साहब, मीटिंग का क्या हुआ, किस वक्त है? सर वो तो मीटिंग कैंसिल कर दी मैडम ने। कैंसिल कर दी? क्यों? सर इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं सर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया।
मैं ईश्वर बात कर रही हूँ। आप कौन? हेलो हेलो।